की लहरें उठ सकती हैं। बड़े और खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा से पास होने के बाद महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस हो रही है। चर्चा के बाद आज ही ये बिल राज्यसभा में पास हो सकता है। इस बीच लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी को आरक्षण देने का मुद्दा उठा। लोकसभा में राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ये बताएं कि 2004 से 2014 के बीच कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे। कांग्रेस के जितने सांसद थे उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी सांसद हैं। देश को पहली बार ओबीसी पीएम बीजेपी ने दिया। राहुल ने दरअसल कल कहा था कि देश में 90 में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी से आते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को राज्यसभा में कैसे घेरा, सुनिए जरा। मंडल कमीशन इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, राजीव गांधी जी के टाइम पर कहां पड़ा हुआ था? क्या हुआ उसका? क्या कर पाए उसको? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सर्विसेज में ओबीसी को रिजर्वेशन दीजिए, और 1995-96 में एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी सर्विसेज में जुड़ी और ऑल इंडिया सर्विसेज में जुड़ी। अब आप बताइए कि आज सेक्रेटरी के एम्पैनलमेंट का जो कट ऑफ ईयर है वो है 1992। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई, शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा? ये परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। लोकसभा में कल महिला आरक्षण बिल पास हो गया। चर्चा के दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच तमाम मुद्दों को लेकर जमकर वार पलटवार भी हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना और लोकसभा में आखिरकार ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया। पर्ची में हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में महज 2 वोट डले। की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अब गुरुवार को ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा। कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। वोटिंग से पहले बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे। इस दौरान राहुल गांधी और अमित शाह के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए। राहुल गांधी ने डीलिमिटेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि बिल को तुरंत लागू करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया और बताया कि डीलिमिटेशन कमीशन क्यों जरूरी है। युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे। पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डीलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। अमित शाह ने बताया कि डीलिमिटेशन क्यों जरूरी है और ये कैसे होता है। डीलिमिटेशन कमीशन
हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। अब 1/3 मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। जल्दी से राहुल गांधी ने ओबीसी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। राहुल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये बिल अधूरा है। राहुल ने आरोपों की बौछार की तो अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, मेरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं। 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं।